जय ब्रह्मचारिणी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको दूसरे नवरात्रे की पूजा विधि बता रहा हूँ। दूसरे नवरात्रे पर ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। यानी पहला नवरात्रा शैलपुत्री माता का है, दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी माता का है। माता दुर्गा का, माता पार्वती का यह दूसरा रूप है जो तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाता है। देवऋषि नारद के कहने पर माता ने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की। माता ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप की पूजा करने से हमारे अंदर तेज, बुद्धि, विवेक, हर प्रकार के सोच समझने की शक्ति प्राप्त होती है। धैर्य यानी इंसान के अंदर चपलता होती है, मन विचलित होता है, तो आपको ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से शरीर में तेज आता है, विचारने की शक्ति बढ़ती है और इंसान के अंदर धैर्य बढ़ता है। माता के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। इस दिन माता के प्रिय भोग अर्पण करने चाहिए। माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सभी स्वरूपों का अलग अलग वर्णन है, सभी स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पण किया जाता है। आज मैं आपको ब्रह्मचारिणी माता के संबंध में ही जानकारी दे रहा हूँ। माता ब्रह्मचारिणी का जो रूप है वह तेजोमय रूप है। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला लिए हुए माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने से हमारे जीवन की हर कठिन से कठिन जो परेशानियाँ, मुसीबतें हैं, सारी मुसीबत और परेशानी दूर हो जाती हैं। इस दिन आप माता ब्रह्मचारिणी से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का यह तपस्विनी रूप है और माँ ब्रह्मचारिणी के इस तपस्विनी रूप से के दर्शन मात्र से ही पुत्र धन की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जब आप बिस्तर त्यागेंगे तो सबसे पहले आपको हाथों को देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी सबसे पहले इस मंत्र को बोलते हुए अपने दोनों हाथों को आपको देखना है। उसके बाद में धरती का स्पर्श करना है, माता धरती का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में आपको स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। अगर गंगा स्नान ना कर सकें तो स्नान का जो जल है उसमें थोड़ी सा गंगा जल मिला के ही स्नान कर लेना चाहिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। सूर्य भगवान को जल अर्पण करते समय जब आप लोटा लेकर के, तांबे के लोटा ले लें, उसमें गंगा जल, शुद्ध जल, रोली, चावल, ये सारी चीज़ें डालें और इस प्रकार से आपको जल अर्पण करना है। तो जो जल की धारा है उसमें होकर के भगवान सूर्य देव के आपको दर्शन करने चाहिए। उसके बाद में आप माता के सामने बैठ जाएं। यानी माता के 9 रूपों वाली मूर्ति या फोटो आपको सामने रखनी है और उनकी जो है प्रतिदिन आपको पूजा करनी है। अखंड ज्योत आपने जला रखी हो उसी को सामने आप बैठ जाएं और ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करें। प्रतिदिन आप जब पूजा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की तो उससे और ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटित। प्रतिदिन 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है जिससे माता प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी करती हैं। तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी है तो आपको क्या करना है कि दूध लेना है। दूध में आपको थोड़ी सी केसर डालनी है और दही, ये सामान लेकर के आपको ब्रह्मचारिणी माता का भोग लगाना है। साथ में आपको थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी, उसका भी भोग लगाना है। यह ब्रह्मचारिणी माता का प्रिय भोग है। इस भोग को सामने रख करके और आपको या देवी सर्वभूतेषु
माँ ब्रह्मचारिणी रूपिण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। आपकी पुत्र की मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो 9 दिनों की अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचेंगी। प्रतिदिन माता के रूपों की आप आराधना करें, आपकी सारी मनोकामनाएं माता पूरी करेंगी। जय माता दी।